आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। आज के इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में पूरी मेहनत करने वाले हमारे शायर बिरादरी के दोस्त मारूफ राय बरेलवी साहब, अल्पसंख्यक विभाग के जो भी हमारे साथी राष्ट्रीय पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के जो साथी खड़े हैं, और यहाँ बड़ी तादाद में रायबरेली और एतराफ के जो लोग हाजिर हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं आपकी आमद का। बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि इस इलेक्शन में आपसे आऊंगा, मुलाकात करूंगा। इसी मैदान में असेंबली इलेक्शन में आया था तो मैं सोच रहा था कि आऊंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। रायबरेली बड़ी तारीखी सरजमीन है। मरहूम अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, आचार्य द्विवेदी जी की सरजमीन है। आपसे अगले 20-25 मिनट थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। ये जो सियासत की दुनिया है, खुद में एक पहेली है। ये जो सियासत की दुनिया है, खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी मुसीबत, कितनी साजिश झेली है। क्या बतलाएं कितनी साजिश, कितनी मुसीबत झेली है। और अगली जो दो लाइनें, उस पे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि ये जो सियासत की दुनिया है, खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी साजिश, कितनी मुसीबत झेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में रायबरेली के जिंदा दिल लोग मौजूद हैं। यहाँ बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, नौजवान साथी हैं, बहनें हैं, और खुशी की बात यह है कि बिल्कुल नई नस्ल छतों तक पे यहाँ बैठी है। मैं अगले 20-25 मिनट आपसे थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि 20 मई को जो लोकसभा का आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है वो सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव है, तो गलतफहमी के शिकार हैं आप। अगर आपको यह लगता है कि आप जाकर के ईवीएम का बटन दबा के सिर्फ एक मेंबर आप पार्लियामेंट चुनेंगे, तो गलत। यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो खुलेआम मंचों से यह कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के साथी अनंत हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, या फिर उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो। उनके पिछले 1 महीने के भाषण उठा करके देखिए। पूरी बेशर्मी के साथ उनके भाषणों में यह बात शामिल है कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें संविधान बदलना है।
एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं जिनके सहयोगी ये कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे जिस्म में जब तक एक भी सांस बाकी है ना तो हम भारत के संविधान पर आंच आने देंगे, ना भारत के लोकतंत्र पर आंच आने देंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। रायबरेली वालों, इस जरूरी लड़ाई में रायबरेली ने राहुल को चुना है और राहुल ने रायबरेली को चुना है। किसी मां के लिए कितना मुश्किल होता होगा यह इंतखाब करना कि इस मुश्किल लड़ाई में अपने बेटे को मोर्चे पर कहां से भेजे। लेकिन सोनिया गांधी जी से जो आपका जज्बाती रिश्ता है, सोनिया जी को रायबरेली की मिट्टी के जर्रे जर्रे पर इतना यकीन है, इतना एतबार है कि ऐसे वक्त में जब पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही हो, ऐसे वक्त में जब सिर्फ भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि ईडी, सीबीआई, आईटी जितनी एजेंसियां हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़ रही हो, ऐसे वक्त में सोनिया गांधी जी ने अपने चश्मे चिराग को यह कहकर के रायबरेली के हवाले किया है कि रायबरेली वालों, अब आपका राहुल आपके हवाले है। मैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। रात महाराष्ट्र में था, मुंबई में, उससे पहले बंगाल में था, बिहार में था, राजस्थान में था, केरल में था, आंध्र प्रदेश में था, जम्मू कश्मीर में था, उत्तराखंड में था। मैं यहां खड़ा होकर के पूरी जिम्मेदारी से रायबरेली को बताना चाहता हूं कि टीवी चैनल वाले चाहे जो माहौल बनाएं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि टीवी चैनल भले ही नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिता रहे हो, लेकिन जमीन पर जनता इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता रही है। मैं पूरे देश में इस बात को देख करके अपनी आंखों से तब आपके दरमियान आया हूं। आपने इस बात को महसूस भी किया होगा, आजकल प्रधानमंत्री जी बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कब क्या बोल रहे हैं, सुबह इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं, अगले 2 घंटे बाद भाषण में कुछ और बोलते हैं। ये जो भाषा लड़खड़ाई है, ये जो चेहरा निस्तेज हो गया है, ये जो जमीन खिसक गई है पैर के नीचे, इस आहट को महसूस करो रायबरेली वालों। आने वाले दिनों में 4 जून को जब हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो रायबरेली ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है, राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है वो कितनी सच साबित हुई है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था, रामलीला मैदान में खड़े होकर के यह कहा था इंडिया गठबंधन की पहली रैली में कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी जी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी 2018 में कोरोना आने से पहले इंडिया गेट के सामने अल्पसंख्यक विभाग की प्रदर्शनी में बाटी चोखा खा करके फोटो पोस्ट कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने कहा था कि देश में कोरोना की सुनामी आने जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि आपका नेता कितना विजनरी है, कितना दूरदर्शी है। जब इन्होंने जीएसटी लगाई, जब इन्होंने नोटबंदी की, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने जा रही है। और आज पूरा देश देख रहा है कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। हमारी आंखें ये मंजर देख रही हैं। ऐसे में रायबरेली वालों आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैं तो आपके सामने दामन फैला के ये कहने आया हूं कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली को चुना है। अब रायबरेली की आवाम को राहुल गांधी बनके इस इलेक्शन को लड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा से सुनता रहा हूं कि जब किसी बहन की हिफाजत के लिए कोई भाई खड़ा हो जाता है तो फिर उस बहन पर कोई आंच नहीं आती है।
लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। यहां तो भाई की हिफाजत के लिए बहन ने मोर्चा संभाल लिया है, और जब भाई की हिफाजत के लिए भाई के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका दीदी जैसी बहन ने संभाल ली हो, तो भारत की किसी राजनीतिक पार्टी में यह ताकत नहीं है कि वो राहुल गांधी का बाल बांका कर सके। ये मैं यहां खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। रायबरेली वालों, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है।